प्लीज इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. I will give you a chance, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटर्न बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, making plans for celebrating the birth centenary of Savarkar. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है इस संविधान का है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. Very good. I will give you a chance, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 जो रूल कहता है कि जो मेंबर बोल रहे हैं किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड करने का राइट रहता है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो यील्ड करना पड़ेगा। जब वो यील्ड करेंगे तो राहुल गांधी जी को जरूर बोलने का मौका मिलेगा। और आपने कहा था कि इनके बोलने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका देंगे, वो आपका चेयर से कहा है, ये भी रूल के तहत ही है, ये संविधान विरोधी है और ये संविधान रूल में है। तो मेंबर यील्ड करेंगे तो ये बोल सकते हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ, हाथ दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ, लेकिन आप आग्रह कर रहे हैं, तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एक नाथ शिंदे जी वो बोलेंगे, महाराष्ट्र के ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं, तो ही आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप।
मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी को, पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर, क्या है? देखो हम लोग संविधान पे ही बात कर रहे हैं सर, उठ के मत जाओ, सुन नहीं रहे। आप ऐसे नहीं किया, आप मुझे बोलिए सर कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यूस करो। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर ये यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, ये मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे कैसे असंवैधानिक, जो यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए, ये सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और ये फोन खुद इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का था। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीपी नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। ये रिकॉर्ड्स पर है, रिकॉर्ड्स पर है। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ में सामने ये रिकॉर्ड्स पर है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गई और जजमेंट के मसौदे को जानने के लिए सीआईडी के एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया।